दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा 1 साल पहले अमेरिका की कंपनी ऑनपैसिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विदेश मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी, क्योंकि ऑनपैसिव अपने को वैश्विक स्तर की कंपनी बताती है, 100 से अधिक देशों में काम करने का दावा करती है और अपने देश में भी 2018 ईस्वी में लोक लुभावन बातों को लेकर आया कि ऑनपैसिव के फाउंडर सदस्य 9,086 रुपया देके बने, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे। और इसी आशा में कंपनी के डाटा के अनुसार 12 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज ऑनपैसिव में सिर्फ भारत से सिर्फ फाउंडर के रूप में 30 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। दोस्त, कहने का तात्पर्य कि आज ऑनपैसिव द्वारा सिर्फ अपने देशवासियों से हर महीने अरबों रुपया लूटा जा रहा है। 1 साल पहले जहां अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था, 6 महीना पहले भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन आज तक किसी स्तर पर सीबीआई जांच को कौन कहे, किसी स्तर का जांच नहीं हुआ है। जबकि पिछले महीने ही भूटान की सरकार ने ऑनपैसिव को इलीगल घोषित किया, पिरामिड स्कीम बताया और कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन आज भी भारत में लीगली ये कंपनी काम कर रही है। और हमने ये देशवासियों को ये जानकारी देना चाहे कि आखिर ऑनपैसिव भ्रष्ट कंपनी ही नहीं बल्कि 100% भ्रष्ट कंपनी है, क्योंकि ये जो बातों लेके अपने देश में आया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने को लेके आया, लोक लुभावन बात को लेकर आया कि ऑनपैसिव के आप फाउंडर सदस्य बनते हैं सिर्फ 9,086 रुपया देकर तो आप करोड़पति बनेंगे। और लोगों को विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि ऑनपैसिव ने यह भी चर्चा में रखा कि ऑनपैसिव जूम से 1000 गुना बड़ा प्रोडक्ट, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट, फेसबुक से बड़ा प्रोडक्ट, व्हाट्सएप से बड़ा प्रोडक्ट और इस तरह के 40 से अधिक प्रोडक्ट अगले साल 2 साल में लॉन्च करेगी। दोस्त, जहां ये 2018 से ही अपने देश में कंपनी काम कर रही है और उसने जो कमिटमेंट किया उसका आज 1% का 1000वां हिस्सा भी धरातल पर कोई कार्य नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर जब जांच का आग्रह किया गया और नहीं जांच हुआ तो हमने देशवासियों को कि कौन कौन ऑनपैसिव के फाउंडर के रूप में, जहां 30 लाख से अधिक लोग अपने देश से सिर्फ जुड़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी अपने को 12 लाख का ही डाटा बताती है, कहने का तात्पर्य कि खरबों रुपया देशवासियों को लूटा जा चुका है। इसलिए देशवासियों को पता चलना चाहिए कि ऑनपैसिव द्वारा जो हर महीने अरबों रुपया की लूट हो रही है उसके लिए कौन कौन अपराधी है। हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनपैसिव द्वारा अरबों रुपए की लूट के लिए अपराधी नंबर 1 बताया था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपने को देश का प्रधान चौकीदार बताते हैं। तो प्रधान चौकीदार की यह भी जिम्मेवारी है कि यदि कहीं कोई लूट हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और वो भी जानकारी देने के बावजूद भी जांच का नहीं होना, यह दर्शाता है कि यह अपराधी नंबर 1 है। हमने ये भी चर्चा आपको की थी कि ऑनपैसिव के जो सीईओ है, जो अपने देश के जो कुछ पार्टनर हैं या जो यहां जो मेन लीडर में हैं, उनमें ये चर्चा में बात रखा था कि ऑनपैसिव द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह को 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी के रूप में दिया गया है। इसलिए सीबीआई जांच को कौन कहता है, किसी स्तर का जांच नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर खुले रूप से काम करते रहिए और वो काम हो रहा है। इसी अभियान में हम जहां अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी आपको बताया था कि ये ऑनपैसिव में
जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जिसके द्वारा मुख्य रूप से संचालित ये कंपनी है, केजरीवाल के माध्यम से, केजरीवाल के द्वारा पंजाब के चुनाव में 1 अरब से अधिक रुपया ऑन पैसिव के रुपये दिया गया। और ऑन पैसिव के जो लोक लुभावन बात के जो जूम के द्वारा कार्यक्रम होता था, उसमें अभी के निर्वाचित काफी विधायक भी शामिल थे। जो ढिल्लन, जो मुख्य रूप से अपने को इसमें फाउंडर दिखाता है, जो भी लूट का जो बड़ा किरदार है वो, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और इस तरह से अभी तक हमने 10 अपराधी का नाम हमने बताया है इस लूट के लिए। आज 11वां अपराधी कौशिक पांड्या है, जो ये सभी जो जितने नाम आपने सुना होगा, ढिल्लन, जस्सी, मांगेराम, दिनेश कोटियन, केडी शुक्ला, देवीलाल, इन सभी एक तरह से पार्टनर हैं, बल्कि ऑन पैसिव में सिर्फ विधिवत कहीं नहीं है, लेकिन ये सभी बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं। और कौशिक पांड्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी एक बड़े लेवल पर ऑन पैसिव के बारे में सकारात्मक बातें की, जिससे अधिक से अधिक देशवासी इसमें जुड़े। और आज ये स्थिति है कि 30 लाख से अधिक देश के लोग फाउंडर सदस्य बने हैं। 9,086 या बहुत सारे लोग 8,000 रुपया भी बीच में इसने अमाउंट रखा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्त, हम ये भी जानकारी देना चाहें कि देश के बहुत सारे राज्यों से हमारे बहुत सारे साथी ये बात कहते हैं कि सर, ऑन पैसिव पर थाने में, कोर्ट में एफआईआर किया जाए। हम लोगों से बताना चाहते हैं कि आप एफआईआर करके कोर्ट जाके आप जो सही अपराधी है उसको सजा नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि ऑन पैसिव, ऑन पेपर जो रियल लुटेरा है वो कोई भी उसमें शामिल नहीं है। क्योंकि जो भी अपराधी का नाम हम बता रहे हैं, रियल इस लूट का मेन शागिर्द है। इसलिए हम सभी देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आइए, ऑन पैसिव के द्वारा जो खरबों की लूट बराबर चल रहा है, उन पर सही कार्रवाई हो और आगे भी कोई कंपनी इस तरह की गलत कदम नहीं उठा सके। इसलिए एक आंदोलन का रूप दें, क्योंकि शुरुआत में तो लोगों को लग रहा था कि कंपनी देर सवेर लोगों को करोड़पति बनाएगा, लेकिन हमने शुरुआत में भी कही थी कि ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर बने हैं, 90% से अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। आज 90% अधिक लोगों को यह विश्वास भी हो गया है कि हमारी बातों में सच्चाई थी, है और आगे भी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 9,086 8,000 रुपए रकम को लेकर देशवासी आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि दोस्त, अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को सहन करने वाला है। इसलिए आप उनसे बड़ा अपराधी न बने, लेकिन ऐसे कोई भी जो देशद्रोही आदमी है, लुटेरा है, उस पर कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को आप साथ दें। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर भी जरूरत पड़ा तो दिल्ली में धरना और अनशन का कार्यक्रम करके सरकार पर दबाव बनाकर इस घटना की सीबीआई जांच कराएंगे और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और सभी देशवासियों को न्याय मिलेगा, उनका पैसा रिटर्न अवश्य मिलेगा। लेकिन एकजुट होकर आपका साथ चाहिए और इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।